फाइनली निकल गया हूँ मैं गुमला से। कल रात में जो हुआ है मेरे साथ मैं बता नहीं सकता कि क्या क्या हुआ है। चलो फ्यूल लेता हूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ और बताता हूँ आपको विस्तार से कि कल मेरे साथ क्या क्या हुआ है और क्यों मैं एक दिन में रांची नहीं पहुँच पाया। ओके, तो पेट्रोल फिल करवा लिया है। गुड मॉर्निंग है 3 अक्टूबर 2022 एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स रांची। यहाँ से वैसे ज़्यादा दूर नहीं है रांची, 100 किलोमीटर से, लेकिन बीच में शायद काम चल रहा है और इसीलिए दिखा रहा है गूगल। लोगों ने बोला है 2.5 से 3 घंटे लग जाते। तो मैं अभी सुबह के 6:45 बज रहे हैं, ऑन टाइम निकल गया हूँ यहाँ से रांची के लिए। एक्चुअली हुआ कि कल रात में जो मेरा पहला पंचर हुआ था वो हुआ था बगीचा और कुनकुनी के बीच। ठीक है, वहाँ से निकला, उस भाई ने पंचर बनाया, उसके बाद एक और कील लग गई, एक और कील लगी, कुनकुनी में फिर बनवाई, उसको ठीक नहीं, उसकी पंचर खुल गई। एक्चुअली उसकी पंचर खुल गई तो मैं कुनकुनी पहुंचा, फिर जैसे तैसे फिर कुनकुनी में नया ट्यूब डलवाया। पुराना ट्यूब बाय लक पता नहीं क्या मैं बुद्धि चली कि हाँ रख लेता हूँ, मैंने रख लिया। तो वो मैंने रख लिया था और कुनकुनी निकला हूँ और उसके समझ लो जशपुर से बाद मेरा फिर से एक और टायर कील घुस गया। अरे भैया कितनी कील घुसेगी यार, मतलब इतनी तो पूरी ज़िंदगी की राइड में नहीं घुसेगी जितनी कल घुस गई, मेरे दिमाग के अंदर तक घुस गई है अब तो कील, ऐसा हुआ है। तो फिर जैसे तैसे कैसे करके मैंने फिर वो वहाँ पर ट्यूब भाई ने बनाया, खुलवाया। अच्छा हुआ पुराना ट्यूब रख के लाया था, उसी का पंचर मैंने बनवाया हुआ है और अभी इसमें लगाया हुआ है। फिर वहाँ से अब रात हो गई थी, करीबन 8 बजे। तो मैंने कहा कि भैया रिस्क लेने का, रात में राइड नहीं करने का। रीज़न पानी बारिश हो गई थी, तो मुझे समझ में आ गया था कि ये सिग्नल है कि आप आगे मत जाओ, रात में रास्ता ख़राब होगा, दिखेगा नहीं। और वाकई में 6 बजे के बाद भी रात में राइड करने में बहुत अजीब सा लग रहा था। मतलब इट वॉज अ फीलिंग कि बता नहीं सकता मैं उस समय कैसा था, क्योंकि लोग नहीं आ रहे थे, जा रहे थे, ट्रक वगैरह चल रहे थे। तो एक अलग फीलिंग रहती है जब आप दूसरे स्टेट, दूसरे जगह पर रहते हो। तो अपना स्टेट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, या दिल्ली वाला रूट हो तो ठीक है, ये बहुत अलग रूट है यार, इसीलिए। और फिर बारिश भी हो रही थी, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि आई विल स्टे इन गुमला, और गुमला पास ही में था। तो मैं आया रात में गुमला में, मैंने होटल लिया और मैं आके सिर्फ सो गया और कुछ भी नहीं किया, खाना भी नहीं खाया मैंने रात में। फिर रात में ही मुझे सपने में वही कील दिखाई दे रही थी। अब आई होप कि आज ऐसा कुछ भी ना हो और मैं सेफ़ एंड सिक्योर रांची पहुंच जाऊं। बस आज सिर्फ मैंने इतना सोचा कि रांची पहुंच जाऊंगा। अभी चेक इन करूंगा होटल में, फिर देखता हूं वहाँ से क्या प्लान बनता है। एक आध दो जगह ही है घूमने वाली वैसे रांची में, बाकी तो दोस्तों से मीटअप है, दोस्तों से मिलूंगा। अभी तक साला किसी का कॉल भी नहीं आया है कि भाई कहाँ है, मर तो नहीं गया, जिंदा है, पहुँच रहा है नहीं पहुँच रहा, बता दे। इनकी जाके ना वाट लगानी मेरे को। हाँ, तो अभी बस मैं यहाँ से निकल गया हूँ और आराम से जा रहा हूँ, यही रूट है शायद। और बोला है कि ये आगे 43 नेशनल हाईवे 43 है वैसे, जिसमें मैं अभी तक क्रॉल कर रहा था। और लिटरली यार मतलब सबसे क्या बोलूँ, चलो ठीक है, जो होता है सो होता है, अपन कुछ नहीं कर सकते। ऐसी चीज़ों के लिए बस आपको दिमाग शांत रखना चाहिए। मुझे ही मालूम है कि मैंने बाइक को कितने किलोमीटर घसीटा है, कम से कम 10 किलोमीटर है यार, पंचर होने के बाद ना 10 किलोमीटर कम से कम। तो कर भला सो हो भला। और इसी के साथ अपन आज निकल गए हैं रांची के लिए और अभी 600 किलोमीटर हो गए पूरे। यहाँ से 100 किलोमीटर और जाना है रांची के लिए। और देखो कितना अच्छा रोड आ गया। ये रोड ऐसे लेकिन हमेशा मिलेगा नहीं, मुझे पता है। और मैं आज बहुत ही आराम से जाने वाला हूँ, पता नहीं यार। चलो मिलता हूँ मैं आपसे आगे रोड पर। यही आपको कहानी सुनानी थी, सुना दी। एडवेंचर सिंह, तुम्हें ये याद रहेगा ज़िंदगी भर इस वीडियो के माध्यम से। और फाइनली आ गया हूँ रांची, झारखंड की राजधानी रांची में आपका स्वागत है। और ये हम एंटर कर गए हैं रांची और हमारा जो होटल है वो है यहाँ से ऑलमोस्ट कुछ 10 किलोमीटर दूर। तो गूगल मैप की सहायता से हम पहुँच जाएंगे। सुबह के बज रहे हैं 8:30। दिस इज़ हाउ द डे टू स्टार्ट्स। अच्छा लग रहा है, मौसम भी अच्छा है, ठीक है, धूप नहीं है। और मुझे अब डाउट हो रहा है कि मैं कोई भी जैकेट लेके नहीं आया हूँ सिवाय राइडिंग जैकेट के, तो कहीं ऐसा ना हो कि इस ठंडे मौसम में मुझे। अरे RKDF यहाँ पर भी आ गया क्या भाई? ओ हो भाई, अरे RKDF यहाँ खुल गया। अरे RKDF जबकि वहाँ पे था, भोपाल का कॉलेज है RKDF, बाद में यूनिवर्सिटी बन गया है। ओ भाई साहब, क्या बात है, क्या बात है। MP इन झारखंड, झारखंड इन MP। और ऐसा ही कुछ हुआ था 2005 में, जब मैं पढ़ने के लिए गया था भोपाल।
अपने एक इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो वहाँ पर मेरे काफ़ी सारे दोस्त बने, और जो कि झारखंड से बिलोंग करते थे, कुछ रांची के थे, कुछ बोकारो थर्मल के थे, कुछ बोकारो स्टील के थे, तो सब लोग यहीं के हैं। अभी पता नहीं यहाँ पर कितने लोग बचे हैं नहीं बचे हैं, वो देखना पड़ेगा, भाई लोगों को कॉल करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा ग्रुप के अंदर कि मैं आ गया हूँ। और बाकी तो यार शहर तो मस्त है यार इधर, मतलब स्टार्टिंग तो अच्छी लग रही है, ऐसा पुणे वूने टाइप ही है। बाकी तो महेंद्र सिंह धोनी के लिए जाना जाता है, महेंद्र सिंह धोनी के लिए जाना जाता है ये शहर, क्योंकि रांची का नाम रोशन किया एक ही लड़के ने, और उस लड़के का नाम है धोनी, माही मार रहा है। तो चलिए मिलते हैं आपसे होटल में, अभी आगे होटल का भी देखते हैं क्या सीन है, वो सब भी सॉर्ट आउट करना है। तो बस इसी के साथ मिलते हैं आपसे आगे। तो रांची आ चुका हूँ। रांची में मैंने होटल ले लिया है, होटल राज इन इसका नाम है। booking.com के थ्रू मैंने इसको किया था बुक। तो यहाँ पे ये छोटा सा कमरा है अपना, कॉम्पैक्ट सा, और यहाँ पे पूरा सामान है। अभी फ़िलहाल मैं हो गया हूँ रेडी, और 10:30 बज रहे हैं, और जा रहे हैं हम अब रांची को एक्सप्लोर करने के लिए, और मिलेंगे अपने कुछ खास दोस्तों से, और जो कि हमारा बेसिकली इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद जाएंगे एक्सप्लोर करने के लिए। मौसम ठीक है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा सही है, और बाकी सब तो ठीक है। तो फिर निकलते हैं और मिलते हैं आपसे आगे किसी अच्छे डेस्टिनेशन पे, खूबसूरत लोगों से साथ मिलने के लिए। दुर्गा पूजा एंजॉय करने आ रहे हैं रांची दशहरा राइड। सभी को हैप्पी दशहरा। फाइनली रांची क्रॉस करने के बाद, मतलब रांची का ऑलमोस्ट शायद ख़त्म हो जाता है, उसके बाद है इसका घर, और अभी जा तो रहा हूँ मैं इसके घर की तरफ। तो गूगल माता का सहारा लेते हुए भाई ने बहुत गाली बकी मेरे को, बोलता तू मेरे यहाँ पे क्यों नहीं रुक रहा है। तो मैंने कहा भाई मेरे संग बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो वो देखना पड़ता है मुझे। अच्छा ओके, भाई खड़ा हुआ है यहाँ पे। अंदर ला दूँ क्या? क्या लॉक में मोबाइल डाल में कैसे चलाता है भाई इतना। फाइनली अभी निकले हैं रांची से, हम लोग जा रहे हैं पतरातू वैली। वहाँ तो थी बारिश और यहाँ पर खिली है धूप, तो बस अभी चले आ रहे हैं। मैं हूँ, साथ में प्रणव है, और प्रणव का भाई है आदित्य प्रकाश। हम तीनों चले आ रहे हैं, और मुझे थोड़ी फीलिंग अच्छी नहीं आ रही है गाड़ी की चेन को लेकर, जो मुझे थोड़ी सी आगे एडजस्ट करवानी है ऑफ कोर्स। तो आगे करवा लेंगे कहीं ना कहीं एडजस्ट, इसलिए थोड़ा सा कंट्रोल में ही चल रहे हैं अपन लेके गाड़ी को। बाकी हम तीनों अलग अलग गाड़ी पे हैं। प्रणव मेरे पीछे आ रहा है, मैं बीच में हूँ, और आगे आ रहा है प्रणव प्रकाश का भाई आदित्य प्रकाश। यस, और घर पे गया था, काफ़ी अच्छा लगा अंकल आंटी से मिलके। बहुत सारे डिस्कशंस हुए प्रणव से, और आदित्य से मैं आपको आगे मिलवा दूंगा जब हम लोग पहुंच जाएंगे पथरातू वैली में। और बस यार काफ़ी अच्छा लगता है पुराने दोस्तों से मिलना, एक बार फिर से पुरानी बातें जो होती हैं वो रिकॉल हो जाती हैं कॉलेज के टाइम की। आप अपना कॉलेज याद कर लेते हो, अपनी कॉलेज की मेमोरीज़ याद कर लेते हो। यही है लाइफ, और बस मज़ा आता है। नहीं, मेरे पास वर्ड्स नहीं होते कभी अपनी बातों को एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए। खुद ही से सोचता हूँ कि क्या बोलूँ अब मैं, क्योंकि इतने आप डूब जाते हो उन फीलिंग्स के अंदर। इसलिए नॉट इमोशनल बट यस, काफ़ी सारी चीज़ें हैं यार, हर चीज़ नहीं बता सकता कैमरे के सामने कुछ चीज़ें कैमरे के पीछे भी रहती हैं। ब्लैक वाइट कलरफुल हर चीज़ होते हैं हर किसी की लाइफ में। सो यही लाइफ है। ओके, तो चलो मिलता हूँ मैं आपसे आगे पथरातू वैली में। Can we step out of this time machine, turn around, cause with you, we move so quickly, slow it down. All mistakes, new heartbreaks, don't think I'm ready. और यहाँ से एंट्री होती है प्रणव भाई की, और यहाँ से एंट्री होती है पतरातू वैली की।
जिस वैली को देखने के लिए मुझे 700 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ा, 750 भी 750, यस 750 किलोमीटर्स इस वैली को देखने के लिए कौन आ सकता है? एक पागल ही होगा जो आ सकता है, और ये है वो वैली। तो खूबसूरत वैली में आपका स्वागत है। झारखंड, द लैंड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की पतरातू वैली में आपका स्वागत है। और ये है सामने पतरातू वैली का पहला व्यू। व्हाट एन अमेजिंग यार, व्हाट एन अमेजिंग, मज़ा आ गया यार। देखो हर जगह की ना अपनी एक ख़ास बात होती है, ठीक है। सब जगह घाटियों में रोड जैसी होती है, लेकिन इस जगह की अलग वाइब है, अलग फीलिंग्स हैं। ओ हो क्या व्यू है, व्हाट अ व्यू। ये मस्त है यार, अल्टीमेट 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 व्यू है। ये तो बहुत शानदार है यार, बहुत ही शानदार। दिल खुश हो गया, दिल खुश हो गया। बस अब जोश में होश नहीं खोने का, और यहाँ से हमको आराम आराम से चलने का। लोग गंदगी ना फैलाओ भाई, हट जाओ सामने से। एडवेंचर सिंग्स ऑन द वे, ऑन द वे, ऑन द वे। क्या यार, क्या नज़ारे हैं, क्या नज़ारे हैं, क्या नज़ारे हैं। Can we step out of this time machine? Turn around, do the one, 'cause we're भाई देखना एक बार व्लॉगिंग चक्कर में बहुत लफड़ा हो गया था मेरे साथ। तो मैं इस समय आ गया हूँ पतरातू वैली में, और ये हैं मेरे साथ मेरे प्रिय मित्र। ये है आदित्य छोटा भाई, और ये है बड़ा भाई प्रणव। ये मुझसे भी बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत टाइम के बाद, आई थिंक 3 साल बाद हम लोग मिल रहे हैं। लास्ट टाइम हम लोग मिले थे शायद स्टेशन के ऊपर, जबलपुर स्टेशन पे, जब ये भोपाल छोड़ के जा रहा था वापस अपने शहर रांची। और बस ये समझ लो कि रांची आने का एक सबसे मुख्य कारण प्रणव भाई थे, क्योंकि ये यहाँ पर थे। तो मैंने कहा यार सर प्रणव भाई से मिलना बनता है, तो चलो। एक और हमारा छोटा भाई था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। वो जहाँ भी होगा बहुत खुश होगा, ये हमें पूरी उम्मीद है। अनूप उसका नाम है। और ये छोटा भाई आदित्य प्रकाश, ये बहुत से डांसर है। कभी एक बार मुंबई से शायद मेरे को याद आ रहा है हल्की हल्की, तब ये DID वगैरह में जाया करता था, मैं सुना करता था इसके किस्से वगैरह, प्रणव बताया करता था। प्रणव और मैं साथ में रहे इंजीनियरिंग, उसके बाद हम लोग साथ में रूम पार्टनर भी रहे काफ़ी टाइम तक। फिर मैं अलग और ये अलग, लेकिन दोस्ती अगर दिल में अच्छे हो आपकी तो दूरियां मैटर नहीं करती। और हम 750 किलोमीटर सिर्फ इनके लिए आए हैं, आप सोच लो। तो ये है, आगे के सफर में भी और दोस्तों से मुलाकात होती है। और हाँ, अभी तो बहुत सारे लोग अभी बोल रहे हैं कि धनबाद भी आओ, बोकारो आओ। लेकिन पुरानी जो यादें हैं कॉलेज टाइम में जब हम लोग साथ में थे, तो ये लोग बोला करते थे कि हाँ फ्राय लाल चौक से मुड़ जाइए, और टैगोर हिल चले जाइए, और रजरप्पा मंदिर चले जाइए। आज जब रांची एंटर कर रहा था, तो वो सारे स्पॉट्स मुझे दिख रहे थे, और मैं महसूस कर रहा था कि यार उस टाइम पर ये बातें हुआ करती थी। हमारे साथ और भी लोग थे, जैसे कुणाल है, हिमांशु है। अब वो लोग अलग अलग जॉब में अलग अलग जगहों पर हैं, लेकिन उनकी बातें मेरे दिमाग में आज भी हैं। तो बस उन्हीं लोकेशंस को कंफर्म करने के लिए मैं यहाँ पे आया था कि ये लोग सही बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने बोला था अरे पतरातू वैली आइए, बहुत शानदार है, बहुत शानदार है। और वाकई में पतरातू वैली बहुत शानदार है। मैं आपको एक बार व्यू दिखाता हूँ पतरातू वैली का। ये यहाँ से पतरातू वैली पूरी चालू होती है, ये पहाड़, ये रोड जा रही है। और ये जो सामने रोड है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसका ड्रोन शॉट अगर मेरे को मिल जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर। ये हार्ट शेप है पूरा रोड, ऐसा रोड जाएगा यहाँ से, पूरा ऐसा हार्ट बनाता है, इसलिए इसको हार्ट शेप रोड भी बोलते हैं। और ये ऐसा है पूरा। ये लूप्स हमेशा मुझे याद दिलाते हैं नेपाल के लूप्स की, गाटा लूप्स इन लद्दाख, और ये है पतरातू लूप्स। तो बस यहाँ पर इतना ही था। और वो दूर एक डैम था जहाँ पे अभी हम लोग थे, थोड़ी देर पहले डैम गए थे, काफ़ी अच्छी जगह है, नो डाउट। तो इस तरीके से झारखंड जो है द लैंड ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था, प्रणव भाई को मैंने शेयर किया था कि ऐसा लिखा हुआ था कहीं पर कि सबसे पहले इस पृथ्वी पे अगर कोई जगह समंदर के अंदर से निकल के आई थी तो वो ये जगह थी। अब ये सही है नहीं पता है, झूठ है नहीं पता है। इसकी एलिवेशन बाकी के से ज़्यादा है। हाँ। और जंगल है यहाँ पे, उसका ये रीज़न भी है। ये जो हम पतरातू वैली देख रहे हैं वो होने का रीज़न ये है कि सबसे पहले आई तो पहाड़ों के ऊपर है, हाँ। इसीलिए सबसे ऊपर आई। ये जो शहर है रांची, वो अच्छा रांची ये बताओ पतरातू का मतलब क्या है? मतलब जगह का नाम है या कुछ? मैं बताता हूँ। ये एक्चुअली ये जो डैम है, हाँ। इसी का नाम है पतरातू। अच्छा आगे नहीं, भैया पतरातू का मतलब क्या होता है? लेकिन कुछ ऐसा
पुराना कुछ नया नहीं। ये इसका नाम हमें तो नहीं पता, पर क्योंकि एक ट्राइबल लोकेशन है तो जरूर कोई ना कोई इसका हो सकता सोर्स है, हाँ, ट्राइबल कुछ रीजन रहा होगा। आप लोग गूगल सर्च करिए और और बताइए ये मुझे। छोटा नागपुर प्लेट्यू में आता है। हाँ। छोटा नागपुर प्लेट्यू ही वो लैंड है जो सबसे यार पहले- मैं बता रहा हूँ, बचपन से लेकर जवानी तक मैंने जब तक एसएसटी पढ़ी, ज्योग्राफी पढ़ी, आज तक समझ में नहीं आई मुझे ज्योग्राफी, लेकिन अब मुझे है ना अपने देश की ज्योग्राफी बहुत अच्छे से रटी जा रही है। अब अगर कोई बोले ना यूपीएससी क्रैक कर रहा है, अपन करके दिखाएंगे। तुम बस एज लिमिट बढ़ा दो, अपन बढ़ाएंगे। छोटा नागपुर प्लेट्यू, अपन ने बहुत सारे प्लेट्यू देख लिए हैं। तुम पूछो कौन सी हिल्स कहाँ पर है, अपन को सब मालूम है। अब तुम करवाओ यूपीएससी, बता रहा हूँ मैं। खैर मज़ा आ गया। लेकिन तो चलो बस इस सफ़र को आगे कंटिन्यू करते हैं, कुछ फ़ोटो शोटो खींचते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ के अब लोकल कज़िन्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ का जो दशहरा है, आफ्टर कलकत्ता सबसे ज़्यादा पंडाल अगर कहीं लगते हैं तो वो रांची में लगते हैं। जो मैं अपने कॉलेज टाइम से सुनते आ रहा हूँ कि भाई रांची में ऐसा होता है, रांची में ऐसा होता है। आज अपने को कंफर्म करना है, क्योंकि अपन फिजिक्स के टीचर हैं। एक्सपेरिमेंट पहले करते हैं, बाद में अपन उस पर यस बोलते हैं। इसीलिए आज अपन एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। नो डाउट आज प्रणव भाई अपने गाइड हैं और साथ में आदित्य भी घूमेंगे। आज 3 तिकड़ी मचाई की हेकड़ी। चलो मिलता हूँ मैं आपसे वापस रोड पे। तो अभी बारिश का मज़ा लेते हुए शाम के 6 बजने को भी नहीं, अभी 6 बजे भी नहीं है एग्जैक्टली, और बारिश हो रही है रांची में। और मैंने प्रणव भाई से बोला था कि मुझे अगर मैं बिहार झारखंड कहीं पे भी जाऊँगा तो लिट्टी चोखा ज़रूर खाएंगे। और हम लोग ऐसी रोड साइड में बैठे हुए हैं और ये हाथ में इनके लिट्टी चोखा है। लिट्टी चोखा अगर आप आ रहे हैं झारखंड में तो बिल्कुल आइए और लिट्टी चोखा खाइए और पसंद करिए, मज़ा आता है। लिट्टी चोखा यहाँ का एक देसी कुजीन है, काफ़ी सालों से मैं सुनते हुए आया था। आज उस लिट्टी चोखे को मैं खाने जा रहा हूँ, तो खा के बताऊँगा कि इसका टेस्ट कैसा है और मज़े करूँगा। और मिलता हूँ मैं आपसे आगे फिर। और ये है फ्रायलाल चौक का पंडाल, बहुत ही मस्त, बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल का है। ये है कुछ नज़ारा रात के 11 बजे का। अल्टीमेट एक्सपीरियंस, अल्टीमेट एक्सपीरियंस, अल्टीमेट। ये अंदर झांकी, यहाँ से देख सकते हैं अपन। ये है अंदर का नज़ारा। भैया बढ़िए, यहाँ से देखिए, और ये एक और पंडाल आ गया है इस्कॉन मंदिर के ऊपर बना हुआ, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। इतनी भीड़ है, ये देखो अपनी। जो अपने परिवार के साथ छोटे बच्चे के साथ आ रहे हैं वो हमारे Can we step out of this silence?